नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सिंगवेरपुर धाम में, और यह पौराणिक नगरी जो राजा निषाद राज की राजधानी हुआ करती थी, वही यह स्थान है जहां पर भगवान राम के जन्म की उत्पत्ति इसी धाम से हुई है। यहीं के सिंगी ऋषि महाराज थे जिनके आशीर्वाद से भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का जन्म हुआ। आज भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में भव्यता के साथ तैयार हुआ है और उनके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके तहत इसमें पूरा देश भक्तिमय में है। भगवान राम के जो 500 लगभग वर्षों के बाद जो यहाँ के लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा कठिन तपस्या, लड़ाई, संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। उसी के तहत आज सिंगवेरपुर नगरी में भी कुछ न कुछ नया कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम आपको इस सिंगवेरपुर के महत्व के बारे में बताएंगे कि क्या भगवान राम से किस प्रकार से नाता है, और वही स्थान है जहां पर यहाँ के ऋषि, सिंगी ऋषि महाराज जो तपस्या किया करते थे, वही स्थान वहीं के मंदिर धाम पर है। सिंगवेरपुर नगरी है, आप देख सकते हैं कि यही वह स्थान है जहां पर माता गंगा जी इस सिंगवेरपुर धाम से बगल में बहती हैं और यहाँ पर भक्तों का जयकारा लगा रहे हैं। हमारे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह सिंगवेरपुर नगरी अपनी भव्यता के साथ पूर्ण रूप से तैयार है और भगवान राम के स्वागत, भगवान राम के जो विराजमान होने वाले हैं, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में। उसी के तहत यहाँ भी कार्यक्रम होने वाला है। आज यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है, भगवान श्री राम के जो जन्म की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ है वो जो सिंगी ऋषि महाराज से, जिनके आशीर्वाद से चारों राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का जन्म हुआ। और आप बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर भक्त हैं, जो यहाँ के पूजा पाठ पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस नगरी में, इस मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में क्या महत्व है। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा विजयलाल पंडा है। यहाँ ये बताइए कि ये भगवान राम जो अयोध्या में 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सिंगवेरपुर से उनका क्या नाता है, इस मंदिर से, इस जगह से? देखिए, ये भगवान राम जी के बहनोई हैं श्रृंगी ऋषि बाबा, और ये राम की बहन है शांता। इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ है। तो पहला स्थान यही है आपका, ये इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ है। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ और ये ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र हैं। ब्रह्मांडक ऋषि के माता का नाम हिरणी है। इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ। और ये कड़ावासिनी शीतला माता हैं। हम यहाँ के पुजारी श्री माली समाज हैं, श्रृंगी ऋषि शांता देवी के पुजारी श्री माली समाज हैं। और यहाँ एक और बहुत चमत्कार है कि जिन माताएं बहन के पुत्र नहीं होता, आज भी इस स्थान पे सिंगी ऋषि द्वारा हर पूर्णिमा स्नान करके 1 लोटा ओम सिंगी ऋषाय शांताय नमः का भगवान सूर्य भगवान की तरफ जल डालते हैं। उन सिंगी ऋषि के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है सरकार। तो यहाँ के जो पुजारी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सिंगवेरपुर धाम जो सिंगी ऋषि का मंदिर है, माता शांता का है और शीतला माता का मंदिर है। यहीं पर तीनों मूर्तियाँ विराजमान है और यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और पुत्र के, जिसका पुत्र नहीं होता, वो इन्हीं के आशीर्वाद से उनको वही पुत्र की प्राप्त होती है, जो कोई भी यहाँ पर अपनी कामना लेकर आता है। आप भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? भारत भूषण श्री माली। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ जी, मैं यहाँ का। क्या कहना चाहेंगे, भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है और यहाँ के जो सिंगी ऋषि थे, उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम जन्म की उत्पत्ति के पहले का स्थान है और श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा भगवान राम का जन्म हुआ है। रामचरितमानस में चौपाई है, एक बार भूपत मन माही भय ग्लान मोरे सुतना, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ महाराज को जब चौथे पन में कोई संतान नहीं, उनके गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज जी को यहाँ से बुलाया गया। महाराज जी गए वहाँ पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ कराए, तब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भगवान का जन्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पुजारी हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ के जो ऋषि थे, जो सिंगी ऋषि थे, उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत का जन्म हुआ है। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की तस्वीरें हैं सिंगवेरपुर धाम की, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ यह धाम है, यह स्थान है। भगवान राम यहाँ पर
ये वही जगह है जहाँ पर आप भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ वनवास जाते समय आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वही रामचौरा घाट है जहाँ पर गंगा नदी पार हुए थे। और राजा निषाद राज का किला हमारे सामने आपको दिखाई दे होगा तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि यही वह किला है जहाँ पर निषाद राजगुही राजधानी, उनकी राजधानी हुआ करती थी और उन्हीं के द्वारा भगवान राम को यहाँ पर गंगा नदी पार कराया गया था। और भी इस जगह के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है सर आपका? जी, मैं अमित द्विवेदी, रामायण मेला संयुक्त मंत्री सिंहवेरपुर धाम। ये बताइए कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और सबसे ज़्यादा अत्यंत खुशी हम सिंहवेरपुर धाम वासियों को हो रही है कि यही हमारे बाबा श्रृंगी ऋषि जी गए और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, तब जाके इन्होंने भगवान दुनिया को श्री राम दिया। और रामचंद्र जी, जब ये सिंहवेरपुर से उनका एक बड़ा गहरा नाता, क्योंकि जब यही माँ शांता उनकी बहन है, श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ कराए और उनके साथ जब ऋषिवर ने सोचा, उनके पिताजी ने सोचा कि ऋषिवर ने हमको पुत्र की प्राप्ति हुई इनके द्वारा, हम क्या दे दें, ऋषि को धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्होंने राजा रोमपाद की पुत्री माँ शांता को लिया था। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अब मेरी बात मानो और जा करके ऋषिवर की सेवा करना, इनको कभी कोई दिक्कत ना होने पाए। उस सेवा की भावना से माँ शांता यहाँ पे विराजमान है। और भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ तो यहीं सिंहवेरपुर धाम में आकर उन्होंने एक रात्रि शयन किया था। यह हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि सीता सचिव सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे जाई। भगवान राम यहाँ पर आए और एक रात्रि शयन किए। यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि 550 वर्षों की पुरानी परंपरा, जो कि हम लोगों के आजा बाबा पूर्वजों ने जिस प्रकार से उनकी इच्छाएं रही होगी कि रामलला का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, वो अभी विराजमान हो। और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सब लोगों के आंखों के सामने रामलला 22 तारीख को प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। क्योंकि इस समय पूरा देश भगवान राम के भक्ति में डूबा हुआ है। चारों ओर भगवान राम की जय जयकार हो रही है। और जो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जो वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो रही है, वह भगवान राम के बालकाल की मूर्ति है। और इसलिए सिंहवेरपुर का नाता है, क्योंकि उनका जन्म यहीं सिंहवेरपुर, इसी जगह के जो ऋषि थे उन्हीं के तपस्या से, उन्हीं के यज्ञ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, जिसके द्वारा भगवान राम का जन्म हुआ। तो इसका सिंहवेरपुर का विशेष महत्व है। तो ये बताइए कि सिंहवेरपुर का महत्व तो और बढ़ जा रहा है, क्योंकि भगवान राम का जन्म, मान लीजिए जन्म ही हुआ है यहाँ के आशीर्वाद से श्रृंगी ऋषि के। क्योंकि भगवान राम के जो मंदिर स्थापित हो रहा है वो राम मतलब बालकाल का है। तो बालकाल का जब वहाँ पर मंदिर स्थापित हो रही, मुख्य मंदिर जो होगी, जो मूर्ति होगी, तो सीधा सिंहवेरपुर से उसका नाता जुड़ जाता है, इसीलिए इसका महत्व है। तो क्या कहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे? सिंहवेरपुर धाम का महत्व बहुत अधिक है। भगवान राम का यहाँ आना और एक ऐसी जो कि पूरी मतलब हमारा इतिहास विलुप्त हो चुका था। हम लोग सिर्फ रामायण के पन्नों में सीता सचिव सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे जाए, इसको पढ़ करके बंद कर दिया करते थे। लेकिन राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजन समिति के द्वारा रामायण मेले के कार्यक्रम के वजह से और ऐसी सरकार आई, जबकि भाजपा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, यूपी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कर कमलों के द्वारा धन्यवाद देंगे डिप्टी सीएम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, जिनके वजह से ये देखिए, आप देख रहे होंगे सामने राम वनगमन मार्ग का पुल बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भगवान राम त्रेता में कभी नौका द्वारा गंगा पार किए थे, और ये कलयुग में हम सब लोग उन्हीं की परंपरा में गंगा को पार करते हुए पूरे अयोध्या से चित्रकूट तक भगवान की ये राम वनगमन यात्रा कि एक बढ़िया 4 लेन रोड बन रही है। यह हम लोगों की अच्छा है कि सिंहवेरपुर धाम अपनी गौरव को प्राप्त करता हुआ, जिस प्रकार से वह पुरानी राजधानी रही हो, जहाँ पे निषाद राज यहाँ का राजगुहराज यहाँ राजा हुआ करता था, जो कि भगवान राम के बचपन का मित्र था। दोनों लोग एक पाठशाला में अध्ययन किया करते थे। और ऐसी परंपरा जो विलुप्त हो चुकी थी, ऐसे धन्यवाद ऐसी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल निर्देशानुसार, उनके कुशल देख रेख में सिंहवेरपुर धाम अपने पुनः गौरव को प्राप्त करते हुए जाएगा।
देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर खुशी का माहौल है। धार्मिक स्थान यहाँ पर हो रहे हैं और सिंगवेरपुर का महत्व उतना ही जिस प्रकार से अयोध्या का है उसी प्रकार से सिंगवेरपुर का भी महत्व यहाँ पर है। और हमारे बीच में यहाँ पर भक्तगण आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सिंगवेरपुर के बारे में। आइए लिए चलते हैं आपको यहाँ पर बात करने की कोशिश। कैसा लग रहा है? भगवान राम का मंदिर भव्य तैयार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुश है, आनंद बहुत। क्या नाम है आप? नरेंद्र मौर्य। कहाँ घर है आप? लालगंज, प्रतापगढ़। तो यहाँ से आप सिंगवेरपुर देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तगण आते हैं और यहाँ पर इस मंदिर पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे कोशिश। क्या नाम है आपका? अनुराधा कुशवाहा। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? हम लोग को हिंदुओं में बहुत गर्व की बात है कि राम जी का मंदिर बन के तैयार हुआ है और हम लोग बहुत समर्थक हैं कि हाँ, बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली मनाएंगे उस दिन। हम लोग के देश में ये पहली बार समझिए दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। क्या नाम है आप? ममता मौर्य। खुश हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। यहाँ पर क्या करने आए थे? यहाँ पर सिंगवेरपुर में आप लोग? कुछ नहीं, बस दर्शन करने आए थे, बस देखे थे राम भगवान इस पार से उस पार गए थे, बस यही सब। जगह बहुत काफ़ी अच्छी है, तो मेरी दीदी थी तो उनको घुमाने लाए थे कि हाँ देखो राम भगवान यहाँ से उस पार गए थे। तो मतलब जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने हवन किया था जाके, तो राम जी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई का जन्म हुआ था उनके यज्ञ करने से। जो राम जी की माता थी ना, तो वो कथा होती है कि मतलब राम जी की माता के कई वर्ष से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो कहावत है कि मतलब कहावत क्या मतलब वो सत्यता है। तो उन्होंने कथा किया था श्रृंगी ऋषि ने, तो उनके 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्चना है, मैं कानपुर से हूँ और मेरा मतलब ससुराल है इलाहाबाद में। मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। तो यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और सिंगवेरपुर के बारे में काफ़ी जानकारी इनके पास है, क्योंकि यहाँ पर सिंगवेरपुर भगवान राम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भव्यता के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कॉर्नर समाचार, प्रयागराज।